वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमन रेल सिस्टम के बारे में। डीजल इंजन में जो कॉमन रेल सिस्टम है, जो मॉडर्न फ्यूल सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स से कमेंट आया था कि कॉमन रेल सिस्टम के बारे में डिस्कस करिए। रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था वो नॉर्मल फ्यूल सिस्टम यानी डीजल इंजन का जो नॉर्मल फ्यूल सिस्टम है वो उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज कॉमन रेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल फ्यूल सिस्टम और कॉमन रेल दोनों का बीच में काफ़ी फर्क है, और दोनों काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस भी है कॉमन रेल सिस्टम। बट इतना क्रिटिकल नहीं है जो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व है, प्लस मैकेनिकल पार्ट यानी डीजल के साथ साथ जो भी कंपोनेंट होता है सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इसमें आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के गाड़ी में कॉमन रेल सिस्टम वेरी कॉमन, यानी सब गाड़ी में कॉमन रेल सिस्टम ही आ रहे हैं, उसके अलावा दूसरा मैकेनिकल सिस्टम आ नहीं रहे हैं। तो अगर कॉमन रेल सिस्टम समझने में आपको दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मल जो फ्यूल सिस्टम है और कॉमन रेल दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे जो कॉमन रेल सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन रेल सिस्टम का एक सर्किट है, जो फ्यूल सिस्टम का पूरा सर्किट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमन रेल सिस्टम में क्या क्या मेन कंपोनेंट रहता है और कैसे फंक्शन करते हैं। तो कॉमन रेल सिस्टम में मेन मेन कंपोनेंट है कि फ्यूल टैंक, फ्यूल फिल्टर कम वाटर सेपरेटर, हाई प्रेशर पंप, कॉमन रेल, इंजेक्टर और ईसीयू। ये हो गया मेन आपको कंपोनेंट, और कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर। ये मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे हो जाता है। तो अगर नॉर्मल बेसिक फ्यूल सिस्टम आपको पता है, कॉमन रेल सिस्टम सिमिलर सेम है, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल द्वारा काम करते हैं। तो इसमें प्री फिल्टर कहाँ रहता है? प्री फिल्टर या यहाँ पे किसी किसी का प्री फिल्टर नहीं रहता है, डायरेक्ट यहाँ पे फ्यूल फीडिंग पंप रहता है, जिसके द्वारा वो सिस्टम में चार्ज करते हैं, यानी फ्यूल को फीड करके आगे सिस्टम में भेजते हैं। तो फ्री फिल्टर के बाद या फ्यूल फीडिंग पंप के बाद यहाँ पे आता है आपको फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर में फ्यूल फिल्टर कम वाटर सेपरेट है। पहले जैसे प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर, ये बेबी फिल्टर, ये सब नहीं रहता इसमें। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको फ्यूल फिल्टर रहता है, कम वाटर सेपरेट है। यहाँ पे वाटर फ्यूल के अंदर से ड्रेन होने के बाद यानी सेपरेट होने के बाद यहाँ पे छोटा कंटेनर रहता है, उसमें जमा होता है, जिसके द्वारा यहाँ से डिस्चार्ज बाहर हो जाता है। और फ्यूल फिल्टर होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको चले जाता है हाई प्रेशर पंप में। तो आपको ऊपर वाला जो येलो लाइन है इसको लेके आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी व्हीकल्स में आप देखेंगे रिटर्न लाइन जो है वो फिल्टर के ऊपर से बाईपास होके फिर टैंक में जाता है, एक रिटर्न प्रेशर मेंटेन करने के लिए। और मैक्सिमम तर गाड़ी में आप देखेंगे ये जो रिटर्न लाइन है वो डायरेक्ट आपको टैंक में जाता है, फ्यूल फिल्टर होके नहीं जाता है। कोई कोई व्हीकल्स ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जाने के बाद हाई प्रेशर लाइन, हाई प्रेशर जो फ्यूल पंप है वो रहता है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप में, नॉर्मल फ्यूल पंप में देखे होंगे टाइमिंग वगैरह रहता है, जिसको सेट करके एडजस्ट करके लगाना पड़ता है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप के बारे में ये बताऊंगा, इसमें कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं रहता है। जो भी टाइमिंग मेंटेन होता है वो इश्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल एक आप गियर टाइप का पंप भी कह सकते हैं, जिसमें जस्ट ये घूमता है, फ्यूल को सक्स करते हैं, हाई प्रेशर बना के वो रेड लाइन, देखिए यहाँ पे रेड लाइन के थ्रू वो कॉमन रेल में भेजते हैं। तो रेल बोले तो एक हॉलो ट्यूब पाइप है, जिसके अंदर से अंदर जो है फ्यूल प्रेशर स्टोर होता है, यानी फ्यूल प्रेशराइज्ड फ्यूल जो है अंदर स्टोर होता है। और वो स्टोर जितना सिलेंडर का इंजन होगा उतना इंजेक्टर का जो इनलेट पोर्ट है वहां तक वो प्रेशर मेंटेन रखेगा। इसीलिए देखिए ये रेड लाइन है, रेड मीन्स प्रेशराइज्ड फ्यूल है वहां पे। और ये जो येलो लाइन है जो पंप से है उसके बारे में मैंने डिटेल्स बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि येलो लाइन का जो है वो रिटर्न लाइन है, उसके बारे में डिटेल्स बाद में करूंगा। तो पंप चल रहा है, इंजन चल रहा है, तो पंप भी चल रहा है। पंप आपको सप्लाई कहाँ दे रहा है? कॉमन रेल में दे रहा है। पहले का जो नॉर्मल इंजन था उसमें एक कॉमन रेल का सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट पंप से आपको इंजेक्टर आता था। तो कॉमन रेल प्रेशर मेंटेन करता है, यानी प्रेशर इसमें अंदर स्टोर हो रहा है, प्रेशराइज्ड फ्यूल प्लस वो फ्यूल यहाँ तक स्टोर है, इंजेक्टर का इनलेट तक स्टोर है। तो ये कॉमन रेल सिस्टम में मेन फंक्शन होता है कि ईसीयू, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो उसका मेन फंक्शन है। वो इंजेक्शन किस टाइम पे होना है, कितना मात्रा में होना है, वो सारे कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जो है, जिसको हम ईसीयू या ईसीएम का नाम से जानते हैं। ईसीयू ईसीएम को चलाने के लिए उसको भी कुछ
पैरामीटर्स का जरूरत पड़ता है। पैरामीटर्स मतलब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इंजन का स्टेटस क्या है, ऑयल टेम्परेचर क्या है, वाटर टेम्परेचर क्या है, कितना इनलेट मैनिफोल्ड में बूस्ट प्रेशर कितना है, इंजन का फायरिंग ऑर्डर, कौन सा सिलेंडर किस फायरिंग में है, ऑर्डर में है, आपको इंजन कितना स्पीड में घूम रहा है, कैम का स्पीड कितना है, एटमोस्फेरिक यानी बाहर का जो दबाव है, हवा का जो दबाव है वो कितना है, ये सारे पैरामीटर क्या करता है वो कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो एरो लाइन दिख रहा है ये पैरामीटर कलेक्ट करता है यहाँ पे। उसका अंदर ये है जैसा मैंने बताया, इंजन स्पीड सेंसर, इंजन का आरपीएम कितना है वो सेंस करता है, इंजन कैम, कैम की स्पीड, यहाँ पे क्रैंक यानी फ्लाइल की स्पीड कितना है, एक्सीलरेटर पेडल, ड्राइवर कितना एक्सीलरेटर डिमांड कर रहे हैं, और जैसे मैंने टेम्परेचर वगैरह बताया। यहाँ पे एक और सेंस ले रहा है, रेल का अंदर प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से वो इंजेक्शन को डिले कराएगा, इंजेक्शन को फास्ट कराएगा, उसी हिसाब से वो सिग्नल इंजेक्टर को भेजेगा। रेल प्रेशर कितना है, या रेल के अंदर जब प्रेशर एक्सेस हो रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए पीसीवी एक्चुएटर है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, वो एक्चुएटर है। देखिए यहाँ पे एरो जो है वो सिग्नल। तो यहाँ पे सारे पैरामीटर वो रिसीव कर लिया, इंजन का स्टेटस क्या है, फ्यूल प्रेशर कितना है, सारे पैरामीटर रिसीव करने के बाद अपने अंदर में एक प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर प्रोसेस करता है, हाँ ये सब पैरामीटर है, ड्राइवर का डिमांड ये है, हवा का दबाव ये है, फ्यूल का प्रेशर ये है, सारे चीज कंट्रोल होने के बाद जो कितना हमको इंजन में, इंजेक्टर में प्रेशर जो है डीजल जो है वो सिलेंडर में कितना स्प्रे करना है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई किसको कर रहा है, एक सप्लाई कर रहा है पीसीबी को, प्रेशर कंट्रोल वाल्व को, अगर प्रेशर एक्सेस हो गया तो उसको प्रेशर रिलीज करने के लिए तो यहाँ पे एक्चुएटर लगा है, एक्चुएटर से प्रेशर हमको रिलीज हो जाएगा, रिलीज यानी रिटर्न लाइन में रियल प्रेशर अगर एक्सेस हुआ तो। सेकेंड कमेंट कहाँ दे रहा है देखिए आपको, डायरेक्ट इंजेक्टर में। तो ये जो इंजेक्टर है वो नॉर्मल इंजेक्टर नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्टर है। जब इसमें इलेक्ट्रिक यानी इश्यू जब सिग्नल भेजेगा तभी इंजेक्टर का अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिव होगा और वो स्प्रे करेगा। जैसा इलेक्ट्रो सप्लाई यहाँ बंद हो जाएगा तो इंजेक्टर भी स्प्रे करना बंद कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिमांड, सबके ऊपर डिपेंड करके इश्यू सेट करते हैं हमको कितना देर तक कितना फ्यूल को इंजेक्ट कराना है, उसी हिसाब से वो यहाँ पे सप्लाई भेजते हैं। तो इंजेक्टर जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पे हमेशा प्रेशर मौजूद है, मान लीजिए इसमें 1000 psi प्रेशर हमेशा इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं जो इंजेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अपने आप फायर करेगा, अपने आप नहीं करेगा, जब तक इसी सिग्नल उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं देगा तब तक वो फायरिंग करेगा ही नहीं। तो ये हो गया इंजेक्टर जिसमें एक्चुएटर लगा है। सिमिलरली पीसीबी में एक्चुएटर लगा है, यहाँ पे पंप में भी एक एक्चुएटर रहता है जिसको हम मीटरिंग यूनिट कहते हैं। मीटरिंग यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है सीआर कॉमन रेल सिस्टम में। वो कैसा है, मीटरिंग यूनिट जो है वो फ्यूल का जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है सप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। तो वॉल्यूम के साथ एक प्रेशर का छोटा सा रिलेशन भी है, तो वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। कोई कोई व्हीकल्स में देखेंगे जो मीटरिंग यूनिट है वो आपको पाम में मिलेगा, जैसे इसमें पाम में है मीटरिंग यूनिट, ये भी वॉल्यूम को रिलीज करने के लिए, ये देखिए येलो लाइन है जिसके द्वारा वॉल्यूम को रिलीज कर देते हैं। और अशोक लेलैंड में अगर सीआरएस सिस्टम, अशोक लेलैंड में अगर कॉमन रेल सिस्टम लिखेंगे तो उसमें ये जो रेल है, रेल का ऑपोजिट तरफ, जैसे एक तरफ पीसीवी है प्रेशर रिलीफ वाल्व, अपोजिट तरफ मीटरिंग यूनिट रहता है, जिस मीटरिंग यूनिट वो आपको वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम को रिलीज करने के लिए वहां पे रहता है। वो भी एक्चुएटर किसके द्वारा एक्चुएट होता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल यूनिट उसको एक्चुएशन कराता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये सब होने के बाद इंजेक्टर में कुछ आपको स्प्रे होने के बाद कुछ डीजल एक्सेस हो जाता है जो भी रिटर्न लाइन से बाहर आता है, पीसीबी में से भी कुछ रिटर्न लाइन से बाहर आता है, प्लस मीटरिंग यूनिट से भी कुछ डीजल बाहर आता है। ये सारे डीजल बाहर आने के बाद एक पाइपलाइन के थ्रू वो डायरेक्ट टैंक में रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे फिल्टर होके दिखा है, तो फिल्टर में होके दिखा है, यहाँ पे एक बाईपास सिस्टम है जिसके द्वारा रिटर्न लाइन में थोड़ा बहुत प्रेशर मेंटेन करते हैं, एकदम रिटर्न लाइन को खाली होने नहीं देता है। तो ये हो गया नॉर्मल कॉमन रेल सिस्टम जो रहता है, कॉमन रेल सिस्टम का कंपोनेंट है और उसको फंक्शन कैसे करते हैं वो फंक्शन है। इसमें कॉमन रेल सिस्टम में काम करने के लिए आपको 2-3 प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। वो है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल BS3 BS2 इंजन में अगर सिस्टम में एयर है, फ्यूल सिस्टम में एयर है, तो हम लोग ये फिर नाट को स्क्रू, ये जो है नाट को लूज करके यहाँ पे एयर निकालते हैं, ये नाट को लूज करके एयर निकालते हैं। बट कॉमन रेल में
करने का पहले आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन ड्रिल का जो प्रेशर है बहुत ही हाई रहता है। नॉर्मल मैनुअल जो पंप है उसके 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। तो वो जब हाई प्रेशर फ्यूल यहाँ पे है, आप इसको लूज करके एयर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका आंख या स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो आपको हेवी प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। कुछ देर क्रैंक करने के बाद वो अपने आप जो डीजल के अंदर जो एयर बबल्स है वो निकल जाते हैं इंजेक्टर के थ्रू। तो डायरेक्ट आपको खोल के या कोई कोई कैसे करते हैं, जैसा इंजेक्टर को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसको फायरिंग जो है एटोमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में भी दिक्कत होने का संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब तक सिग्नल नहीं जाएगा तब तक तो एटोमाइज यानी वो स्प्रे करेगा ही नहीं है। अगर बाहर निकल के आप क्रैंक कर रहे हैं फिर और स्प्रे चेक कर रहे हैं तो उसमें स्प्रे बहुत टाइप का होता है। देखिए कॉमन ड्रिल सिस्टम में ये पॉसिबल है कि एक सिलेंडर के अंदर हम मल्टीपल फायरिंग करवा सकते हैं। कैसा है, मैनुअल सिस्टम में क्या होता था, एक सिलेंडर में एक ही बार मेन फायर होता था, यानी मेन इंजेक्शन होता था, डीजल का स्प्रे एक ही टाइम होता था। बट कॉमन ड्रिल सिस्टम में जैसा टोयोटा हो गया, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो प्रीमियम क्लास का जो व्हीकल होता है उनके इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर में हम मल्टीपल फायर करते हैं। मल्टीपल फायर मतलब मेन फायर होने का पहले एक प्री फायर होता है, प्री फायर में हल्का सा सप्लाई होता है डीजल, ताकि एयर के अंदर डीजल बढ़िया मिक्स हो जाए, बर्निंग में हेल्प करे। देन आता है आपको मेन इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डीजल जितना बर्निंग कराना है उतना स्प्रे करते हैं ताकि प्रॉपर बर्निंग हो जाए। बर्निंग होने के बाद अगर डीजल के अंदर या एग्जॉस्ट गैस जो है, एग्जॉस्ट गैस के अंदर अगर कुछ हल्का डीजल का पार्टिकल बचा रहेगा तो उसमें पोस्ट इंजेक्शन हम करते हैं, यानी एक सिलेंडर में प्री, मेन एंड पोस्ट 3 इंजेक्शन करते हैं। तो अगर आप बाहर निकल के इसको चेक करेंगे, आप सोचेंगे एक बार तो कम आ रहा है, एक बार ज्यादा आ रहा है, एक बार बिल्कुल ही कम आ रहा है, तो इसमें आपको और डाउट में डाल देगा जो एक्चुअल वो कह रहा है। और जब भी सेंसर एक्चुएटर हैंडल करेंगे वो भी थोड़ा केयरफुली हैंडल करेंगे, ताकि ये सब बहुत ही नाजुक चीज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है, इसमें थोड़ा बहुत रास्ट आ गया, जैसा इंजन स्पीड सेंसर में हमेशा होता है, रास्ट आ जाता है इसका टिप में तो डिस्टर्ब हो जाता है, सेंसर काम करना बंद कर। एक्सीलरेटर पेडल सेंसर में कभी कभी धूल ज्यादा जमा होता है, वो बढ़िया सेंस नहीं कर पाते हैं कितना ड्राइवर का डिमांड है। तो ये सब सारे चीज जो है वो बहुत ही केयरफुली करना है। और इसका जो मेन फंक्शन है कि सारे आपको कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के द्वारा ही होगा, आपका मैनुअली नहीं होगा। आई होप ये कॉमन रेल सिस्टम के बारे में आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स।